नमस्कार, जोहार। ज़िंदगी मिले ना दोबारा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करेंगे परीक्षाएं जो हुई हैं प्लस टू की, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो। सभी बच्चे बहुत डरे हुए हैं, कुछ लोग बहुत निश्चिंत भी हैं, लेकिन 80% बच्चे हैं जिनके उनको लग रहा है क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कुछ तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कहीं मेरा परसेंटेज इधर-उधर तो नहीं हो जाएगा। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, सबका अच्छा होगा। थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेशंस है वो ज़रूर होगा। मैं एक बात कहने के लिए आज आप सबके पास हूँ, अपने छात्र-छात्राओं के पास, अपने बच्चों के पास, कि रिज़ल्ट कुछ भी हो, वो आपका भविष्य नहीं बना देगा। आपका भविष्य बनाएगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठेंगे और उसमें पास होकर आप किसी के भी एंट्रेंस में चले जाएँगे पास होकर, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, बायोटेक हो, कोई भी जगह आप जब चले जाएँगे, तब आपकी असल जगह होगी, असल आपकी जीत होगी, असल रिज़ल्ट होगा। इसलिए बच्चों, जो भी रिज़ल्ट हो, उसको दिल पर नहीं लगाना। आप सोचना कि इससे भी अच्छा आगे करेंगे और मुझे जो पाना है वो हम पाएँगे ही। लेकिन क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत ही डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, और माता-पिता से भी मैं कहना चाहूँगी, इतना एक्सपेक्टेशंस है। अभी एक बच्चे ने मुझे कहा, वो स्कूल में पढ़ता है, क्या उसने कहा कि हमने कितना नंबर आया आपको इस बार? तो उन्होंने कहा कि नंबर तो ठीक ही है, कितना है ना, 80 है, लेकिन मेरे मम्मी-पापा को पसंद नहीं है, मत बताइएगा उनको। क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन था अबाउट 92%। तो ये कहीं पर मुझे दिल को दुखा कि माता-पिता क्यों ऐसा सोचते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि 82 कम है, 99.9 भी आ जाए, तो उन्हें कम ही लगता है। तो मैं हर माता-पिता से भी ये करबद्ध निवेदन करूँगी कि कृपया आप सोचिए कि आपको कितने नंबर आए थे। और आप कहेंगे उस समय तो ऐसा नहीं था, हमारे समय तो फर्स्ट डिवीज़न आना भी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, लेकिन आज भी आप सोचिए कि फर्स्ट डिवीज़न 60% भी बुरा मार्क्स नहीं है। इसलिए ऐसी सोच रखिए, आपके बच्चे को और इनकरेज कीजिए, ना कि डिस्करेज करके ये बताइए कि आपने बहुत ख़राब रिज़ल्ट किया और तुम्हारा तो कुछ अब नहीं होने वाला है। तो इस तरह के प्रवचन ना दें कृपा करके, और अपने बच्चों को आगे बढ़ने का बताएं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम आया है, कोई बात नहीं, हम लोग और मेहनत करेंगे। हम लोग मतलब माता-पिता भी और बच्चे भी, हम लोग और मेहनत करेंगे और ज़रूर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि मैंने शुरू से ही ये कहा है, हर किसी को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना है। चाहे वो लक्ष्य आपका जो भी बनने को हो, आप उसमें ज़रूर जाइए और अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को ही देखिए और लक्ष्य को भेदिए और लक्ष्य प्राप्त कीजिए। कभी भी हार नहीं मानिए, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो आगे चलता है वो बढ़ते जाता है। गिरना है, उठना है, फिर आगे चले जाना है और जाके एक दिन मंजिल को पाना है। तो आप ज़रूर आगे बढ़िएगा, मन को उदास नहीं करें, रिज़ल्ट का इंतज़ार करें, खूब खुश रहें, खूब खेलें और आगे का सोचें कि क्या करना है, कहाँ जाना है। अभी से बहुत सारे गूगल में सर्च मारिए कि अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, कौन-कौन से आपकी फ़ील्ड में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप बायो के हों, चाहे मैथ्स के हों, कहाँ जाना है आपको। मैथ्स वाले सोचते हैं कि इंजीनियरिंग जाएँगे, नहीं तो फिर उसके अलावा भी बहुत सारा आपका इंजीनियरिंग के अलावा भी रास्ते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। और आपका गूगल गुरुजी तो हैं ही हैं, आप हर जगह पहुंच जाएंगे। आर्ट्स, सोशल साइंस, आर्ट्स पढ़ने वाले भी ना समझें कि आपके लिए कोई रास्ता खुला नहीं, आपके पास इतने रास्ते हैं। अभी जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, चाहे वो आपका बीएड का कोर्स हो 4 ईयर इंटीग्रेटेड, और आपका लॉ का कोर्स हो 4 ईयर इंटीग्रेटेड, या बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स हो 4 इंटीग्रेटेड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड, माइक्रोबायोलॉजी का बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं।
जो आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड है, मतलब एक बार आप जाएंगे और एनईपी के तहत आप 4 साल में डिग्री लेके निकलेंगे एंड यू आर विल बी एलिजिबल फॉर एनी जॉब। बहुत सारी लड़कियों ने मुझे फ़ोन किया कि इंटर के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल सकती है क्योंकि आगे मम्मी पापा नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बताया कि जॉब तो मिल सकती है, लेकिन अपने माता पिता से बात कराओ। मैं इसके माध्यम से भी कहूँगी, अगर किसी भी छात्रा को, किसी भी लड़की को पढ़ाई में कोई दिक्कत होती है और पैसे के लिए किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये मैं आपको पूरा आश्वासन नहीं, आपको पूरे अपने मन से कर रही हूँ और ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। बस एक बार आप मेरे पास आएँ, मुझे आप इसी में डाल दें कि आपकी पढ़ाई क्यों रुक रही है, मैं आगे बढ़ा दूँगी। आपको एडमिशन लेना है, कुछ करना है, आप ज़रूर मुझे संपर्क करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा जिसे पढ़ने की इच्छा है उसकी पढ़ाई रुक जाए। और एक दो लड़कियों ने भी मुझे लड़कियां अधिक फ़ोन करती हैं क्योंकि मैं लड़कियां औरतों के बीच ही रहती हूं, उनके साथ ही काम करती हूं। उन्होंने मेल भी किया कि अब 4 साल का कोर्स हो जा रहा है, बीए हम लोग कैसे करेंगे, बीएड 4 साल का। मैंने कहा एनईपी को पढ़ो और देखो, ये बहुत अच्छा कोर्स है। आप 4 साल का कोर्स नहीं है, आप 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएंगे और अगर आप चाहें तो आप चौथे साल में भी जा सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहे तो 3 साल में भी ग्रेजुएट बन सकते हैं। एक बार आप सोचिए, जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो 4 साल का कोर्स करते हैं ना, जो मेडिकल पढ़ते हैं वो 5 साल का कोर्स करके तब ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियर 4 साल का कोर्स करके तब ग्रेजुएट होते हैं, और आर्किटेक्चर तो और 5 साल का कोर्स करके ग्रेजुएट होते हैं। फिर आप ग्रेजुएशन फिर आप भी कर सकते हैं। एक बात और मैं कहूँगी, एक ने मुझे पूछा तो एमए का क्या होगा। हमने कहा कि एमए भी आपका उसी तरह से हो जाएगा, 1 साल का होगा, या आप इंटीग्रेटेड कर सकेंगे। अभी तो बीएड एमएड भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आप ये नहीं सोचे कि आपको अधिक साल लग रहे हैं, आपके साल उतने ही लगेंगे। एनईपी के लिए तो हमारी लड़कियों के लिए इतना फ़ायदा है, और उनके लिए भी हैं जिनके माता पिता आज यहाँ हैं, कल कहीं और ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट जो है आपका हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में आपका जुड़ जाएगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ से किया है तो आप सेकंड सेमेस्टर किसी दूसरे भी पटना यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो बिहार यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, आप चाहे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं। मतलब हमारे भारतवर्ष के किसी भी कोने में, किसी भी विश्वविद्यालय में आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। पहले जो था कि हमारे माता पिता, बच्चों के माता पिता चले जाते थे, हमारे पास भी बच्चे आते थे, कहते थे कि फिर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमने तो 1 साल का कोर्स कर लिया है और हमारा इतना कोई भी नहीं है। लड़कियों की ये प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है क्योंकि माता पिता अकेले छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं हमारी बेटियाँ भी जाएँ साथ में। आज उनके लिए भी बहुत अच्छा है एनईपी का कोर्स, इसलिए मन में कोई व्यवधान नहीं रखें, कोई सोच नहीं रखें। आप सोचें कि ये बहुत अच्छा कोर्स आया है, इसको आगे पढ़ना है और इससे डिग्री लेके कौशल विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि आपका अभी इतने सारे आपके सामने ऑप्शंस खुले हैं कि आप जब पढ़ के निकलेंगे तो आपके पास एक विधा भी होगी, आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं होगी, एक विधा भी होगी जिससे कि आप कहीं नौकरी भी पा सकते हैं। तो मैं आज इतना ही कहूँगी कि आप सब खूब मन लगा के पढ़ें, और मेरी जितनी भी छात्राएं हैं, छात्र हैं, सारे बच्चे, स्कूल के बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगी कि अभी स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं अभी एक बच्चे से मिली, वो किसी स्कूल में जमशेदपुर में पढ़ता था, तो उसने बहुत अच्छी, मैं नाम नहीं लूँगी स्कूल का, मैंने उसे कहा कि नया क्लास कैसे लग रहा है। उसने कहा एकदम अच्छा नहीं। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि मेरे को दूसरे सेक्शन में डाल दिया गया और मेरे सारे साथी मुझसे छूट गए। मैंने कहा हाँ, ये तो बात है, और मुझे अब अच्छा नहीं लगता है पढ़ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी बच्चों से कि बच्चों, यही है ज़िंदगी, आज यहाँ पर है, कल वहाँ है, आज ये दोस्त है, कल वो दोस्त है, और जब आगे बढ़ते जाएंगे कितने दोस्त हो जाएंगे। और जो दोस्त इस क्लास में बिछड़ जा रहे हैं, टिफ़िन में तो मिलेंगे, छुट्टी में तो मिलेंगे, और फ़ोन तो है ही है, मोबाइल से कांटेक्ट कर लो।
इसलिए ये मन दुखी करो कि हमारा दोस्त छूट गया। दोस्त तो बनते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। आप देखेंगे आपके कितने सारे दोस्त होंगे जब आप स्कूल से निकलेंगे, और जब हमारे समान बूढ़े हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि उन दोस्तों से बात करने में क्या मज़ा आता है, जो कहाँ कहाँ हैं, और आप उनसे कांटेक्ट रखिए। आज तो कांटेक्ट रखने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो वो बच्चे का बात मुझे याद रहा। मैं चाहती थी कि मैं आपको बताऊं कि दुखी मत करना मन को। ये जीवन मिला है, इसको खूब अच्छे से जीना है, खूब हंसना है, खेलना है, और पढ़ना है और लिखना है। एक छोटी सी बच्ची जो दिल्ली में रहती है, उससे भी हमारी बात होती है, तो उसने मुझे को कहा कि आई डोंट वांट टू राइट, ओनली रीडिंग इज़ गुड। और उसने रीडिंग में अच्छा कुछ अवार्ड भी लिया। मैंने कहा व्हाई? तो सी सेड मी कि नो, राइटिंग इज़ नॉट माई वर्क, दैट इज़ टीचर्स वर्क। तो ये बच्चों के दिमाग में माता पिता को लाना होगा कि लिखना और पढ़ना, जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, चावल का है रोटी, लेकिन लिखने पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप बताओ, लिखने का सब्स्टिट्यूट आप कहेंगे कि मैं कंप्यूटर, तो क्या आप कंप्यूटर से अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे? नहीं ना। इसलिए जो भी पढ़ो उसको लिखो, लिखो फिर उसको पढ़ो। आप देखोगे कि आपको सारी चीज़ बहुत अच्छी से याद हो जाएगी। हम लोग कहते थे लर्न बाय हर्ट। आप 5 बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे और 5 बार उसको लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपको एकदम याद रहेगा, समझ में आ जाएगा, कि आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगी कि ये ज़िंदगी मिली है, खूब अच्छे से जीना है और खूब इन्जॉय करना है, खूब पढ़ना है, खूब लिखना है, और जो भी रिज़ल्ट होता है वो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे और अच्छा करेंगे। इस सोच के साथ फिर से आप सबको जोहार, नमस्कार। ज़िंदगी में फिर ना मिलेगी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।